ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। शक्ति का विचार, शक्ति का संदेश सर्वोच्च महत्व का है। स्वामी जगदात्मानंद जी ने इस महत्वपूर्ण विचार शक्ति ही जीवन पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी। शक्ति ही जीवन है। दुनिया निर्बलता को नहीं बल्कि शक्ति को ही पूछती और पूजती है। हमारे युवकों को यह सदा याद रखना चाहिए। क्रिकेट में कोई बल्लेबाज लगातार 4 छक्के लगा दे तो सभी हर्ष से उछल पड़ते हैं, नाचने लगते हैं, उसे उठाकर जुलूस निकालते हैं। क्या यह शक्ति, ऊर्जा तथा कर्मठता की ही पूजा नहीं है? इन गुणों की प्रशंसा सभी करते हैं। संत पुरंदरदास कहते हैं, निर्बल होने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। कितनी सच्ची है यह बात। लाड प्यार में पला यदि कोई बालक बाद में बीमार, दुर्बल तथा मंद बुद्धि निकले तो उसके माता पिता भी अपने भाग्य को कोसते हुए कहते हैं, इसका जन्म ही क्यों हुआ? यह हमारे कुल पर कलंक है। सचमुच ही बलवान को सभी अपना मित्र बनाना चाहते हैं। निर्बल को लोग अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं। जब तक तन मन साथ दे, प्रत्येक अवसर का लाभ उठाते हुए हर प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ाने में ही बुद्धिमत्ता है। हमें केवल अपने शरीर मन का बल और अपनी बौद्धिक तथा अनैतिक शक्तियों का ही नहीं अपितु अपनी आत्मशक्ति का भी विकास करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यह एक बड़ा सत्य है। शक्ति ही जीवन और दुर्बलता मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। दुर्बलता कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। दुर्बलता ही मृत्यु है। उन्होंने अपने देशवासियों को उपदेश दिया, हमें लोहे के मांसपेशियां और इस्पात के स्नायु चाहिए जिनमें वज्र सा मन निवास करे। दुर्बल व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरों के मन में भी शोषण तथा हिंसावृत्ति का प्रेरक होता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा शरीर, मन तथा आत्मा को सशक्त बनाने पर सर्वाधिक बल देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम महावीर हो, महाशूर हो, दुर्बल मत होना, निराश मत होना। कहावत है, देवोपि दुर्बलस्य घातकः। भाग्य भी दुर्बलों का पक्ष नहीं लेता। घोड़े, हाथी या बाघ को नहीं बल्कि बेचारे बकरे को ही पकड़कर बलिदान किया जाता है। दुख की बात तो यह है कि प्रकृति भी निर्बल को ही नष्ट करती है। संभव है रोज ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हो जो हमें हतोत्साहित ही नहीं करती बल्कि निर्बल भी बनाती हैं। युवक उनसे बड़े विक्षुब्ध होते हैं, पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि जीवन चाहे जितना भी अबूझ या निराशाजनक प्रतीत हो, उन घटनाओं पर विजय पाने की शक्ति हमारे पास ही, हमारे भीतर ही है। जाति, वर्ण या पंथ से निरपेक्ष हर व्यक्ति में एक अजर अमर दिव्य शक्ति विद्यमान है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रमाणित भी कर सकते हैं। जीवन यापन के लिए आवश्यक शक्तियां, मार्गदर्शन, बल, संबल, प्रेरणा, शांति आदि सभी हमारे भीतर ही है। तथापि अपने अंदर ऐसी असीम शक्ति के होते हुए भी क्यों हम दासों के समान व्यवहार करते हैं?
इसका पहला कारण है अज्ञान और दूसरा कारण हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण जो हम में बचपन से ही विकसित हो रहा है। प्रत्येक नकारात्मक भाव या विचार हमारे अंदर की प्रचंड शक्ति को क्षीण करके हमें निर्बल बना देता है और प्रत्येक सकारात्मक तथा रचनात्मक भाव हमें प्रगति तथा विकास की ओर अग्रसर कराता है। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों पर बारंबार मनन करो और स्वयं ही उनका प्रभाव देख लो। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। गतस्य शोचना नास्ति। अतीत की घटनाओं पर खेद मत करो। अभी तो सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तुम सदैव यह बात स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार प्रत्येक कार्य संचित रहेगा और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे असत विचार और असत कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में है, उसी प्रकार तुम्हारे सत विचार और सत कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं। ये शब्द संजीवनी की चिंगारियों के समान है। ये शब्द संजीवनी की चिंगारियों के समान है। वे सुकर्म की प्रेरणा शक्ति है। यदि हम ज्ञान गर्भित इन शब्दों को विस्मृत कर दे तो भला प्रगति कैसे करेंगे? क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक भौतिक बाह्य उत्तेजना की प्रतिक्रिया तुम्हारे मस्तिष्क की 100 करोड़ कोशिकाओं पर होती है? यह प्रभाव स्थायी होता है तथा प्रत्येक नई प्रतिक्रिया के द्वारा इसका विस्तार होता है। इन संस्कारों की समष्टि से ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम जेम्स कहते हैं, ईश्वर भले ही हमारे पाप क्षमा कर दे, परंतु हमारा स्नायविक तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा कभी नहीं करता। भला हो या बुरा, परंतु अपने भविष्य के निर्माता तुम स्वयं हो। अतः जैसा कि सैमुअल स्माइल्स ने कहा, एक सुविचार लो और वह तुम्हें एक सत्कर्म में प्रेरित करेगा। वह सत्कर्म तुम में एक अच्छी आदत डालेगा। एक अच्छी आदत तुम्हारे पूरे आचरण को नया रूप देगी और भले आचरण से तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। क्या अब भी तुम इस बात पर ध्यान नहीं दोगे? क्या तुम अपनी देह मन रूपी अद्भुत यंत्र में छिपी महाशक्ति का लाभ उठाओगे? इससे तुम्हारे जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा। तुम पूछोगे कैसे कैसे होता है? बताता हूं। समय का पाबंद होना ही वह सहज उपाय है। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में समय की पाबंदी पर ध्यान देना होगा। यही हर कार्य को नियत समय में निपटाने की कला है। कुछ लोगों में यह बचपन से ही स्वाभाविक होता है, पर बाकी लोगों को इसे नियमित अभ्यास के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प के द्वारा ही समय की पाबंदी या नियमितता के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकता है। दृढ़ संकल्प के बिना कोई प्रगति नहीं होती। अपने ज्ञान को सच्ची शक्ति में रूपांतरित करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प तथा समय की पाबंदी की नितांत आवश्यकता है। अव्यवस्थित तथा असंयमित जीवन से किसी भी कार्य में कोई सुफल नहीं मिलता। अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए तुम्हें स्वयं अनुशासन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हाँ, तुम स्वयं ही अपने सहारे हो, स्वयं ही
अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु भी। कैसे? आगे पढ़ो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।